हेलो बच्चों, आप सभी लोग को सुपर मैथ में स्वागत है। तो मैं सभी बच्चों के लिए मैथ का वीडियो बनाने के लिए आ गया हूं। तो फिर हमारा ये सुपर मैथ में हमारा पर्सनालिटी 3.3 का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। ये क्वेश्चन भी 3 होगा, पार्ट भी 3 होगा। इसमें क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन हमारे पास 6 है, तो इसमें मैं 2 ही क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में बता क्या रहा है, बोल क्या रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। तो कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि का मेथड इसके पार्ट इसका 1 में मैंने बता चुका हूँ कि कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला सोल्यूशन मैं यहाँ पर लिखूँगा। पहले के लिए मैं हल लिखूँगा, पहला का क्वेश्चन का हल, यानी पहले का माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। बात समझिए, इससे पहले ही मान लिया कि माना कि पहली संख्या x दूसरी संख्या है y है। इसमें बोल दिया है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26। लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हो जाएगा हमारा। प्रश्नानुसार क्या होगा, पहले अंतर पूछा है ना, तो x माइनस में y इक्वल टू क्या है 26 अंतर, यानी इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है 3 गुनी, तथा x इक्वल टू 3y 3 गुनी बोला है, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा x का क्या रखेंगे 3y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस में y इक्वल टू कितना होगा 26। 3y में से एक y घटाएंगे कितना होगा 2y इक्वल टू कितना होगा 26। तो दो कटा देंगे तो 13 दूना क्या होगा 26, तो यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। y का मान निकल गया हमारा, ये हमारा y का आंसर होगा। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू वाई का मान कितना है 13, यानी इसको मल्टीपल कराएंगे तो 1 से 13 क्या हो जाएगा 39। ये हमारा x का भी वैल्यू क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, x का मान आ गया है ना, x का मान आसानी से निकल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कंप्लीट हो गया। इतने में अगर किसी को डाउट है किसी बच्चा को, तो आसानी से बता सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब इसको मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 2 में बताऊंगा, सोल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ सोल्यूशन करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से जो मैं यहाँ पर बाउंड्री लगा देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं बाउंड्री लगा देता हूँ, यहाँ से कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आवश्यकता होगी तो मैं इस तरह भी बना दे रहा हूँ। इसमें मैं लिखूँगा, ये कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा कोण जो है छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री क्या है अधिक है। तो ये कहने का मतलब इससे मानेंगे संपूरक कोण, सभी लोग जानते हैं कि संपूरक कोण कितना होता है 180 डिग्री का होता है, यानी 180 डिग्री का। तो मैं लिखूँगा यहाँ माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। बात समझ लीजिए, माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण क्या है y है। प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार ये हमारा देखिए संपूरक कोण होता है, तो ये लिखूंगा x प्लस में y इक्वल टू 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1 हो गया, यहाँ पर 80 डिग्री लगाइए। अब फिर इसमें बोल रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है, तथा, तो यहाँ पर लिखिए तथा x इक्वल टू y और प्लस में क्या हो जाएगा 18। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। क्या हो गया 2। अब इस x का जो वैल्यू है ना, ये x का वैल्यू हम समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमको प्रतिस्थापन विधि से सोल्यूशन करना है, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हमारा समीकरण है। तो x के ऊपर क्या रखेंगे y प्लस 18, तो लिखेंगे y प्लस में 18
और प्लस में y इक्वल टू हो जाएगा 180। बात समझिए, ये x है तो x का मान कितना है, y प्लस में 18 है, और यहाँ प्लस है तो प्लस और y है तो y रखा गया। अब एक y मिलकर कितना होगा, 2y होगा। ये हमारा 180, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 18, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 में से 18 घटाइए, 10 में से 8 या 2, यहाँ बचा 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6, ये हो गया 1। इसको कटाएंगे तो 81, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81 होगा। देखिए ये हमारा आंसर आएगा y का वैल्यू, y का आंसर आएगा। y का मान यहाँ पर लिखते हैं, देखिए y का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, बात समझिए, 2 में रखने पर, तो y का मान 81 है, तो यहाँ पर रखिए x, यहाँ पर रखिए x इक्वल टू y का मान कितना 81 है, तो लिखिए 81, अब प्लस में क्या हो जाएगा 18, तो ये हमारा x इक्वल टू 8 1 9, 8 1 9 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू हमारा होगा 99 और y का वैल्यू कितना होगा, 81। तो यही हमारा 2 एंगल ज्ञात करना था। तो हमारा पार्ट नंबर 3 में हमारा 3 क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आइए मैं क्वेश्चन को मैं अगला पार्ट में मिलूँगा, जो पार्ट हमारा 4th होगा। 4th में होगा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4th होगा। तो मैं 2 क्वेश्चन का ही बता रहा हूँ। तब तक नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।